There is a need of action. But let me tell you, the man without speech, he takes the action and create a new creation. मुझे तो लगता है कि यूनाइटेड नेशंस बना, मुझे जाने का अवसर मिलता है, मैं तो 45 साल से जा रहा हूं, मैंने देखा है वहां पर जिस वजह से बना। आज हम देख रहे हैं कि क्या युद्ध रुके, लेकिन एक व्यक्ति दूसरों से युद्ध ना लड़ने के लिए खुद से युद्ध लड़ रहा है और खुद को इस तरह से झोंक रहा है ताकि इस देश को महाभारत की नहीं, एक महान भारत की आवश्यकता है, इस ओर ले जा रहा है। और इस महान भारत की यात्रा इस महाकुंभ की यात्रा है, जहां सब मिलेंगे, जहां सब जुड़ेंगे, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। एक डुबकी लगाने के लिए सब तरस रहे हैं। कौन सी है वो डुबकी? डुबकी केवल वो जल की डुबकी नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है ये डुबकी आज हर व्यक्ति को लगानी है और भीतर लगानी है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, व्हाट इज माई कंट्रीब्यूशन टू दिस नेशन। द ग्रेट नेशन हैज डन सो मच फॉर मी, बट व्हाट इज माई ड्यूटी नाउ? द टाइम हैज कम दैट वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस, वी हैव टू डेडिकेट आवरसेल्फ, वी हैव टू सरेंडर आवरसेल्फ। मेरा तन, मेरा धन, मेरा सांस, मेरा सब कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। इसलिए अभी जी आदरणीय मेरे प्रिय अर्णव जी पूछ रहे थे जी आदरणीय योगी जी से, बटेंगे तो कटेंगे। मैं तो कहना चाहता हूं, जब जब भारत बटा तब तब भारत कटा, जब जब भारत बटा तब तब इस देश का नक्शा कटा। अफगानिस्तान को देखिए तो, पाकिस्तान तो हम लोगों के सामने की बात है, अभी पीओके वहीं कोने में खड़ा हुआ है। बांग्लादेश की वो स्थिति जो जिसने जन्म दिया, आज उसी आंखें दिखाने लगे आप। और वो व्यक्ति जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला हो, वो व्यक्ति यदि इस तरह का संदेश दे तो अजीब सा लगता है। मुझे लगता है आज नोबल होने की जरूरत है, उस नोबलनेस की ओर ले जाने का जो प्रयास है इस देश के ये दो महान व्यक्ति, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी जी, हर पल ना जाने कितना सोते होंगे। कभी देखा है किसी ने? एक महीने में कई कई बार, लोग सालों में नहीं जा पाते थे, ये एक महीने में कई बार जा रहे। क्यों? अपने घर में शादी होती है ना, बाप को नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है कि मेरी बेटी ठीक से विदा हो जाए, मेरी बेटी अपने घर में जाए, उसे कोई तकलीफ ना हो, जो उसे लेने आए हैं उस डोली में बैठे ऐसा कुछ भी ना हो कि जाकर उसका जीवन डावाडोल हो जाए। आज यही स्थिति इस देश के प्रधानमंत्री और योगी जी की है। पूरा विश्व जब यहाँ आ रहा है, उस युग विश्व को एक दर्शन देना है। कुंभ एक प्रदर्शन नहीं है, कुंभ तो एक दर्शन है जहां व्यक्ति को एक मौका मिलेगा। और भारत के पास तो बहुत बड़ा मौका है कि पूरे विश्व में भारत के पास इतना बड़ा मौका है कि जहां पर नैरेटिव घड़े जा रहे हैं, वहां पर भारत को एक बार यह दर्शन देना है कि यस, 450 मिलियन पीपल, no chaos, no crime. Can you believe it? Never happened. I have seen in the world, all over the world, in the big events in the world. मैंने देखा है पूरे विश्व में बड़े बड़े इवेंट को देखा है, हर बड़े प्लेटफॉर्म को देखा है और उस भीड़ को भी देखा है। लेकिन कुंभ एक भीड़ नहीं है, कुंभ तो भाव की यात्रा है। ये भीड़ की यात्रा नहीं है, ये भाव की यात्रा है। इसलिए ये कुंभ जी पूरे विश्व के लिए एक संदेश है कि आइए, बहुत हुआ, बहुत बांटा, बहुत बटे, लेकिन अब कुंभ एकजुटता का पर्व है। आपने रोक रखा है, हमने कैसे कर रहे हो बीच में क्या? और तस्वीरें आप देख रहे हैं शीश महल पर, एक तरफ दिल्ली में संग्राम छिड़ा हुआ है तो उधर संजय सिंह आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।
सीएम आवाज दिल्ली से ये तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे हैं। कोमल हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सीधे कोमल का रुख करते हैं। कोमल, क्या कुछ गहमा गहमी वहां पर इस वक्त देखी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए गहमा गहमी पूरी तरह से बढ़ गई है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए आगे चूंकि सौरभ भारद्वाज है, संजय सिंह है, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। देखिए आवास के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको एक तरफ दिखा रहे हैं संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, लेकिन वही दूसरी तरफ दिखाएंगे तो देखिए भारी संख्या में पुलिस को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। बैरिकेडिंग जो है पूरी तरह से, देखिए लाओ लश्कर पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। बैरिकेडिंग नजर आ रही होगी क्योंकि आगे जो है जो सीएम आवास जिसे बीजेपी जो है शीश महल का दर्जा देती है, उसे लेकर के देखिए आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि जो झूठी कहानी है वो गढ़ी जा रही है और आज जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अंदर जाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो चाबी है वो पीडब्ल्यूडी के पास है, आवास की चाबी। लेकिन ऐसे में गहमा गहमी की बात करें तो सख्त तौर पर बढ़ गई है। भारी संख्या में आपको यहाँ पे पुलिस बल नजर आ रहे होंगे। मीडिया से भी वो मुखातिब होते नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए मीडिया से भी पूरी तरह से सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह घिरे हुए हैं। लगातार पुलिस से बातचीत हो रही है, कोशिश कर रहे हैं कि वो अंदर जाए क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चूंकि चुनाव नजदीक है तो ऐसे में शीश महल को लेकर के जो दावे जो है वो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं कि अंदर सोने का कमोड बना हुआ है, मिनी बार बना हुआ है, स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो ये सारे वादे जो दावे हैं वो बेबुनियाद है, ये आम आदमी पार्टी कहती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी यहाँ पे पहुंची है, साफ तौर पर कह रही है कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, तस्वीर दिखाने दिया जाए। लेकिन इसे लेकर के जब तक भाजपा से बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी मीडिया को भी लेकर के जाएगी, खुद भी अंदर जाएगी, तो साफ तौर पर देखिए बीजेपी ये कह रही थी कि जब दिखाने का समय था उस समय तो दिखाया नहीं, उस समय तो मीडिया को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई। लेकिन अब चूंकि सारे सामानों को हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है, जो सोने के कमोड थे वो भी अरविंद केजरीवाल अपने साथ ले गए। तो ऐसे में जब सफाई हो गई है तो मीडिया को अब आमंत्रण दे रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन चाबी अभी भी पीडब्ल्यूडी के पास है। इस ऐसे में पीडब्ल्यूडी की तरफ से भी देखिए परमिशन नहीं दी गई है, पुलिस की तरफ से भी परमिशन नहीं दी गई है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस डिप्लॉयमेंट गहमा गहमी पूरी तरह से बढ़ गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। वक्फ बोर्ड पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। वक्फ के नाम पर माफिया काम कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड है या फिर भू माफिया बोर्ड है, वक्फ के नाम पर माफिया काम कर रहे हैं। वक्फ के कब्जे वाले जमीन को वापस लेंगे, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वक्फ को लेकर बयान। योगी जी देखिए, आपने बटेंगे और कटेंगे की बात कही और आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और लोग इसी बात के लिए आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली बात करते हैं, आपको इधर उधर की बात नहीं करते। अब अखिलेश जी कहते हैं कि ये लैब में तैयार किया गया एक नारा है। कांग्रेस कहती है कि ये देश बांटने की चाल है, और आपके जो विरोधी हैं महाकुंभ पे या तो चुप हैं, कुछ कह नहीं रहे, खुलकर समर्थन नहीं कर रहे, या तो फिर वक्फ के साथ खड़े हैं, जो कह रहे हैं कि कुंभ उनकी जमीन पे हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आपने बटेंगे और कटेंगे की बात कही, अपने प्रतिद्वंदी जो है, आपके जो ओपोनेंट है, वो जैसे स्पिन देते हैं। और दूसरा उसके साथ जुड़ा सवाल, क्योंकि आप इस पर विस्तृत तौर से कहे, सवाल लोगों के मन में यह भी है योगी जी कि यह समागम होगा, एकता होगी, क्या महाकुंभ के बाद में एकता रहेगी? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जाति जनगणना की बात करते हैं, सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, क्या 100 करोड़ हिंदुओं की एकता महाकुंभ से एक तरह से फिर से जागृत होगी? क्या उसको और बल मिलेगा और रहेगा उसके बाद? क्या जाति की पॉलिटिक्स खत्म हो सकती है देखिए महाकुंभ के बाद? देखिए, देव और दानव, सुर और असुर, हमेशा से इस धरती पे